तो फाइनली दोस्तों आज मैंने भूल भुलैया रिटर्न्स मूवी को देख ही लिया और सच बताऊं तो मुझे काफी डर लगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं भाई झूठ नहीं बोल रहा, सच में काफी डर गया था मैं। भाई ये क्या, शुरुआत में ही गलती। यहाँ पर तो सभी डरे हुए थे कि बैग में बम है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बैग तो रीत का है। लेकिन रीत तो इन सबसे आगे थी ना, तो क्या भैया इसका बैग पीछे से दूसरे डब्बे में खुद से आ गया? भाई मुझे तो इस बंदे की हरकतें ठीक नहीं लग रही। ऐसा आखिर कौन घूर के देखता है यार? जब से रीत वहाँ पे बैठी है साला तब से यह बंदा उसे ऐसे ही घूरे जा रहा है। आखिर इसकी नीयत क्या है? और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। मूवी की स्टार्टिंग से ही रोहन के पास एक ही बैग था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से इसके पास एक सूटकेस भी कैसे आ जाता है पता नहीं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। भैया इस सीन में रीत का फोन टूटकर 1 से 2 हो गया था, लेकिन जैसे ही रीत फोन उठाती है दोबारा ये फोन 2 से 1 हो जाता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि रीत ने उसे अपने हाथों से जोड़ा, आखिर उठाते वक्त भी तो उसने एक ही हाथ से उठाई थी ना, तो आखिर एक हाथ से कैसे जुड़ गया? और मैंने चिपका ली। भाई ये रोहन धीरे धीरे सिक्स सेंस से सब कुछ उसके बारे में बता देता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आखिर इसको फेसबुक आईडी इतने जल्दी कैसे मिल गई। हमें तो नहीं मिलता भाई। वो तो छोड़ो भाई, रीत के पास शायद सच में जादू की शक्तियाँ आ गई हैं। अच्छा। अरे हाँ भैया, क्योंकि भाई कभी तुम ऐसे ग्लव्स पहन के फोन चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर रीत एकदम अच्छे से चला सकती है। भाई यहाँ पर हम दूर से भी साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि रीत ने अपना बैग राइट साइड में टांगा है, लेकिन दूसरे एंगल से तुरंत बैग लेफ्ट में आ जाता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। भाई वो छोड़ो, यहाँ पर हर जगह पर स्नो ही स्नो है और ऊपर से इन पहाड़ों के बीच ओपन टेंट लगा हुआ है जो कि सब जगह से खुला हुआ है, जहाँ पर गर्मी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर अधूरे कपड़े पहन के एक साथ ठुमका लगा रहे हैं। भाई इनको क्या ठंडी नहीं लगती? भाई यहाँ पे बस का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन रीत टेलीफोन से त्रिशा को कॉल करती है। लेकिन पहले तो हमने देखा था रीत ने भाभी को रूहान के फोन से फोन की थी ना, तो उसी मोबाइल से सीधा भाभी को ही कॉल कर ली होती। चलो अब भाभी से भी याद आया, भाई प्रेजेंट में भाभी काफी यंग लग रही हैं, लेकिन भाई 18 साल पहले भी तो भाभी ऐसे ही दिख रही थी। भाई मानना पड़ेगा, हाँ भाभी ने काफी फिट रखी है अपने आप को। अब भाई ये क्या, भाई ये तो भूत बंगला है ना, और बंगला इतना खतरनाक भी है, लेकिन फिर भी इसका मेन गेट खुला हुआ है। भाई का इन ठाकुरों के पास एक छोटा सा ताला लगाने का भी पैसा नहीं था? नहीं। अरे यार 18 साल से लगा हुआ ताला भी इनके आते ही गिर गया, और इनका कहना है पुराना है, जंग लग गया होगा, गिर गया। चलो माना ठीक है, जंग लगा होगा गिर गया, हवा चल रही है यार, खुल गया होगा, चलो। लेकिन भैया ये क्या, भाई इतना बड़ा भारी दरवाजा हवा चला होता तो बाल कपड़े या कुछ तो उड़ते। भाई इलेक्ट्रिशियन को तो मानना पड़ेगा, भाई 18 सालों से बंद पड़ी थी हवेली और इनके आते ही पूरी हवेली चमचमा गई। भाई मुझे लगता है ये पहला गांव होगा जहां लाइट जाती नहीं, यहाँ बस आती है। वो तो छोड़ो भैया, ताला टूट गया, भारी सा गेट खुल गया, यहाँ तक कि अंदर आते ही लाइट भी जल गई, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनको डर क्यों नहीं लग रहा। मैं होता तो मेरी फटके 8 हो गई होती। भाई लाइट आने पर इनका रिएक्शन तो देखो। अरे मैडम आपको हवेली डरा रही है, आपको सरप्राइज नहीं दे रही है मैडम। मुझे कैसे पता? रीत ने मुझे बताया। भाई ये रोहन कॉन्फिडेंस में सबके सामने बता रहा है कि रीत ने उसे सब कुछ बताया, तो क्या भाई इतने सारे लोगों में से किसी एक को भी क्लिक नहीं हुआ कि शायद रीत जिंदा थी तभी उसको ये सब बात बताई होगी? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं अंदर बंदर हंसेगा। अब भाई अंदर बंदर को हंसाने के लिए कार के रिमोट कंट्रोल को क्यों पकड़ी है? बंदर वाला ही रिमोट कंट्रोल ले लेती है। आज इसने तो भाई मुझे मिथुन दादा की याद दिला दी। भाई इस बंदर वाले चेयर को झूलते हुए 2 मिनट से ज्यादा हो गया था, लेकिन भाई जैसे ही रूहान बंदर को निकालकर वहाँ से उठता है वैसे ही ये चेयर ऑटोमेटिकली रुक जाता है। क्या वहाँ पर सच में दादी माँ की तो भूत नहीं आ गई थी? भाई ये झूमर रस्सी के खुलने की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन ध्यान से देखो तो झूमर में रस्सी लगा ही नहीं था। What the fuck? इस सीन में हम देखते हैं कि रूहान के मुंह में भी एक चैन है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है वैसे ही मुंह से चैन गायब। भाई ये लोग इतना पिए हुए हैं और ऊपर से इतना अंधेरा, लेकिन आते ही इन्हें कैसे पता चल गया कि पहले त्रिशूल ही निकालना है? और तो और त्रिशूल निकालते ही बंद हवेली में तूफान आ गया, और त्रिशूल को लगाते ही हवा बंद भी हो जाती है। तो क्या भाई ये त्रिशूल फैन चलाने वाला बटन था? भाई ये क्या पागल आदमी है क्या? देखते हुए तो ऐसा है कि बस आज तो प्यारी समझ गई। छोड़ो यार, कभी और। ऐसे आता है जैसे कि शादी इसी से करनी है, लेकिन थाली इसके हाथ में देकर और चुन्नी इसको पहना दिया। भाई कुछ तो ख्याल रख लिया होता। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब मोंजलिका यहाँ से बाहर जाती होती है, उतने में पापा की नजर खुल जाती है। अरे अरे अरे, लेकिन भाई 1 मिनट, ये पिताजी को घर के बाहर मच्छरदानी लगाकर ही क्यों सोना था? क्या इनको किसी ने घर के अंदर नहीं सोने दिया? गजब बेइज्जती है। भाई मोंजलिका के हाथों में चाकू था, तब इसके हाथ पूरी तरह खून से भरे हुए थे, लेकिन जब ये नीचे गिरती है तो ये क्या लगता है मोंजलिका ने साबुन से हाथ धो लिए। धोते जाओ। अरे भाई अब मुझे कोई ये मत बोलना कि इनको ये लोग दिखे नहीं होंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई जब ये लोग इस जगह से निकल रहे होते हैं तो रोहान गेट को अचानक से बंद कर देता है, लेकिन पीछे से ही इनका ये गेट दोबारा खुल जाता है। लेकिन दोबारा सामने वाले एंगल से देखने पर गेट तो बंद था। भाई इस सीन में तो हद ही हो गई। यहाँ चाचा जी को मंजुलिका खेलते खेलते उनको उठाकर फेंक देती है, लेकिन मूवी में तो ये मंजुलिका नहीं अंजुलिका थी, जो कि सबको बहुत प्यार करती थी। तो आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अब देखो भाई लड़कियां कैसे पलट जाती हैं। हमारी वजह से मंजुलिका बाहर आई है और हमारी वजह से सबकी जान खतरे में है। अरे मैडम जी याद करो, हमारी वजह से नहीं। आपने ही कहा था कि अंदर कुछ नहीं है, वहम है कि मंजुलिका की कहानी झूठी है। याद करो मैडम जी। हमारी की तरह मंजुलिका की कहानी भी झूठी है। भाई अभी इनके कमर में कोई रस्सी नहीं है, लेकिन बाद में दिखाते हैं कमर में इतनी बड़ी रस्सी है। तो भाई इन्होंने गायब कैसे किया? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब ये क्या सीन है भाई? इस पोटलू को तो पता था ना कि रीत जिंदा है, तो क्या इसे पहले समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्यों उड़ रहा है और ऊपर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उसे मजा आ रहा है? भाई इस सीन में मैं डर गया था, लेकिन भाई इस डरावने सीन में भी तो इतनी बड़ी गलती थी। यहाँ पर मंजुलिका के पैर तो हैं, लेकिन भाई घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये देखो भैया, अब तक तो मुझे समझ ही नहीं रहा कि आखिर इतनी बड़ी आंटी को ये एक अकेला इंसान कैसे खींच ले रहा है। लेकिन भैया राजपाल यादव, वाह भाई वाह। भाई यहाँ राजपाल यादव के हाथ को देखकर तो लग नहीं रहा कि वो कोई ताकत वाकत लगा रहे हैं। कहाँ से आते हैं? भाई अब ये कब से होने लगा? चुड़ैल लोग भी अपना कंफर्मेशन देने लगी कि उनके पैर उल्टे होते हैं। अरे भाई मेरा मतलब ये है, तुम चुड़ैल हो ना, तो पैर उल्टे ही करके चलो, क्यों सीधे करके चलती हो? वैसे आपको कंफर्मेशन भी नहीं देना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी यहाँ पर रोहान के पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल दादाजी ने अचानक से दर्शन दे दिए। भाई ये तो चुड़ैल है, तब तो ताकत होना भी आम बात है, लेकिन इतना ताकत होने के बाद देखो दीवार में क्रैक आ गया और दीवार अंदर भी घुस गया, लेकिन फिर भी बंदी का गला नहीं टूटा। जाइए आप लोग। भाई जब इसने ऐसे बोली ना तो मुझे लगा सब नीचे जाकर चिल मारेंगे, लेकिन ये क्या भाई, सीधा गाड़ी पकड़े और अपने अपने घर। भाई रुको रुको, ये आपका ही घर है, कहाँ जा रहे हो? चलो छोड़ो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और आपको अगला मूवी कौन सा चाहिए कमेंट में भी जरूर बताना। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।